हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने कर्तव्य के प्रथम पार्ट में हमने ये बताया कि हमें क्या क्या काम करना चाहिए। अब हमें है कैसे करें, इसके पीछे क्या बाधाएं हो सकती हैं, इस पर चर्चा करने वाले। सबसे पहली बात तो ये आती है कि हम अपने कर्तव्य कैसे करें। जब हम घर के अंदर हैं, हमें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, हम यहाँ तक कि अपनी खाद्य सामग्री का संग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने कर्तव्य कैसे करें। दोस्तों, आप सभी के हाथ में एक डिजिटल फ़ोन ज़रूर होगा और आज हर घर में एक फ़ोन तो ज़रूर होगा ही होगा। और जहाँ तक रिपोर्टें बताती हैं कि हर 3 फ़ोन में एक फ़ोन ही ऐसा होगा जिसमें इंटरनेट नहीं होगा। दोस्तों, यह इतना अच्छा साधन है कि हम एक स्थान पर रहते हुए भी सर्वत्र रह सकते हैं, सर्वत्र अपनी सूचनाएं प्रसारित कर सकते हैं। अब यह है कि बाधा क्या है। एक तो बाधा ये आ सकती है कि हमें शर्म आती है, हमें शेयर करने में शर्म आती है, हमें अपनी बात बताने में, पहुंचाने में शर्म आती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, हम शिक्षकत्व की बात कर रहे हैं कि शिक्षक का शिक्षकत्व किसमें है। क्या यह बताने में शर्म करे? क्या उस जागरूक छात्र का यह कर्तव्य है कि वो किसी चीज़ को बताने में शर्म करे? क्या हमारे संरक्षक पुलिस का कर्तव्य है कि वह किसी जागरूकता फैलाने में शर्म करना चाहिए? या जो व्यवसाय करने वाले हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनको क्या बताने में शर्म करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर हम सब इस चीज़ को शर्म के लिए नहीं शेयर कर रहे हैं तो सोचें कि हम अपने कर्तव्य से कहाँ तक न्याय कर रहे हैं। दूसरा, इसमें समस्या ये आती है कि कोई हमें जागरूक कर रहा है कोई कार्य करने के लिए। दोस्तों, आप बेशक जागरूक हैं, मुझे जागरूक करने की आवश्यकता नहीं। मैं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ कर रहा हूं। दोस्तों, आपको अपने कर्तव्य भी पूरी निष्ठा के साथ ही करना है। इसमें ये मत समझिएगा कि कोई जागरूक करके बता रहा है। नहीं, मैं बता नहीं रहा हूं। मैं आपसे अपने कर्तव्य के लिए उत्सुक होने के लिए कुछ वीडियोज बना रहा हूं। ये तो हुई हमारी समस्याएं। तीसरा, हम कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम एक कहानी पहले समझ लें कि इस कोविड काल का जो संक्रमण है वो गुणात्मक बढ़ रहा है। गुणात्मक मतलब एक से फिर 2, 2 से फिर 4, 4 से फिर 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार गुणात्मक रूप में बढ़ रहा है। और दोस्तों, गुणात्मक रूप में यदि बढ़ने लगे तो एक कारण आवश्यक हो जाता है, फिर एक कर्तव्य आवश्यक हो जाता है। जैसे माना कि हम सब बाज़ार से फल लाते हैं, सेब लाते हैं, 1 किलो सेब लेकर आए और उसे हमने रख दिया, और इस गर्मी के कारण से एक सेब खराब हो गया, तो हम अगले ही दिन उस सेब को निकाल करके अन्य सेबों से अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वह और सेबों को खराब ना करे। दोस्तों, हमारे यहाँ भी यही हो रहा है। आइसोलेट जो हुआ है यही इसीलिए हुआ है। जो अफवाहें, हमने कल की वीडियो में बताया होगा आपको कि अफवाहें जो फैली हैं, जो इस प्रकार के व्यभिचार फैल रहे हैं, उनमें कुछ यही कारण है। और आइसोलेट करना सबसे बड़ा इसका उपाय है। दोस्तों, यह कैसे कर सकते हैं हम? अपनी जागरूकता के माध्यम से, अपनी बातें बता करके कि हम कैसे कैसे करें। अब इसके क्या उपाय हैं इसके बारे में। जैसे कि सबसे बड़ा उपाय है कि हम अपने अंदर रोग से लड़ने की क्षमता विकसित कर पाएँ। और वह क्षमता विकसित होगी कि आप 1 घंटे 2 घंटे इतना मेहनत करें कि कम से कम पसीना आ जाए। और वह जो पसीना आ जाएगा, जो इसके लिए वर्क करेंगे, वह आपके अंदर रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाएगा। ये पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय ये है कि हम अपने घर में ही रहें, समाज से दूर रहें।
दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय ये है, यदि अगर हम बाज़ार जा भी रहे हैं, घर का कोई सदस्य बाज़ार जा भी रहा है, यदि बाज़ार से आने के बाद हम मानते हैं कि हो सकता है मेरे वस्त्र पर चिपक गया हो, तो अपने वस्त्र को धुलें और धूप में सुखाने के लिए डाल दें। तीसरा उपाय। चौथा उपाय ये हो सकता है, यदि अगर वो हमने कोई सामान खरीदा, मैं हाथ में लिया और हाथ में यदि चिपक गया हो, तो घर आकर के शीघ्र ही हाथ को अच्छे से धुलें। अगला कार्य ये हो सकता है कि यदि अगर वो मेरे वस्त्र पर हो या हाथ पर हो, या यदि प्रवेश कर भी गया है, मान लीजिए प्रवेश कर भी गया है, हम समझ नहीं पाए और गलती से प्रवेश कर गया है, आपको ऐसा लगता है 2-4 दिन बाद कि आपको खांसी, जुखाम की शिकायत, सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश, आंखें नम हो रही हैं, सर चकरा रहा है, ऐसी अवस्था में आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, एकांत कर लें। एकांत में ना मिलें, ना किसी से बातचीत करें, घर के अंदर ही एक स्थान पर एकांत हो जाएं। दोस्तों, मैं इसमें एक कहानी और जोड़ना चाहूँगा कि यदि हम गांव से बिलोंग करते होंगे तो देखें, बहुत बचपन में एक बीमारी चली थी, बहुत पूर्व में बीमारी चली थी, हालांकि बहुत ज़्यादा अभी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ है जिसे हम कहते थे कि ये शीतला मैया, गंगा मैया हैं, या जिसे हम सफ़ेद रोग के नाम से भी कहीं कहीं जानते हैं, कहीं कहीं बुलाते हैं सफ़ेद रोग के नाम से भी। उस अवस्था में भी लोगों को घर में ही एकांत कर दिया जाता था, आइसोलेट। वहाँ साफ सफाई, सुरक्षा, जो भी व्यक्ति उससे मिलता था उसके बाद, मिलने के बाद स्नान करता था, कपड़े बदलता था। यह प्रथा पहले भी प्रचलित थी, आज उसी का विस्तृत रूप है। तो दोस्तों, हम आपके सामने कुछ उपाय बताए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे उपाय को समझेंगे और उसे वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक इसकी सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं आप अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करेंगे और उसका सदुपयोग करने के लिए वहां तक जागरूकता फैलाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।